जय भारत दर्शक मित्रों, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज़ नेटवर्क और मैं रामजी दुबे। आज मैं ऐसी शख्सियत से आपकी मुलाकात कराने वाला हूं जिन्होंने एयरफोर्स में रह करके देश की सेवा की और वहां एयरफोर्स से आने के बाद भी देश और समाज की सेवा के लिए आज एक डॉक्टर के रूप में सेवा दे रहे हैं अस्पताल में भी। और सबसे बड़ी बात यह है, जो इस देश के विकास का मूल है शिक्षा, और ऐसे हमारे तमाम बच्चे हैं जो अशिक्षित रह जाया करते हैं तमाम कमजोरियों के कारण, तमाम परेशानियों के कारण। उनके सामने आर्थिक आदि समस्याएं तमाम रहती हैं। तो ऐसे बच्चों को एकदम अपने बच्चों की तरह, जो हमने इस स्कूल में आकर के देखा कि जैसे हम अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं, उसी तरह से उनका पालन पोषण करते हुए उन बच्चों को शिक्षित करने का कार्य कर रहे हैं। अपने जीवन की पूरी कमाई उसमें लगा दे रहे हैं। और साथ ही साथ मैं धन्यवाद दूंगा उनके साथ जो शिक्षण कार्य में लगी हुई जो हमारी जो शिक्षिकाएं हैं, ये भी पूरे समर्पण भाव से शिक्षण का कार्य कर रही हैं। तो इनको हमारे स्टार न्यूज़ नेटवर्क की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप ऐसे कार्य को कर रही हैं। डॉक्टर साहब, मैं चाहूँगा कि सबसे पहले आप अपना परिचय दें और अपने जीवन के कुछ अनुभवों को हमारे साथ साझा करें। मैं डॉक्टर अनिरुद्ध सिंह सोलंकी। अभी तो मैं स्वीमेर मेडिकल कॉलेज में एज ए ऑडियोलॉजिस्ट स्पीच थेरेपिस्ट में काम कर रहा हूँ। 1983 में मैंने एयरफोर्स ज्वाइन किया था और एयरफोर्स में 16 साल मैंने ऑडियोलॉजिस्ट स्पीच थेरेपिस्ट की पोस्ट पे अपनी ड्यूटी निभाई। भारत के विभिन्न प्रांतों में हर जगह काम मैंने किया है। 15 साल के बाद वॉलंटरी रिटायरमेंट लेने के बाद मैं सूरत में यहाँ सेटल हुआ हूँ और अपना एसएमसी में मैं जॉब कर रहा हूँ। इस दौरान इस बच्चों के साथ काम करते करते मुझे समझ में आया कि इस बच्चों को जो न्याय मिलना चाहिए, जो बच्चे सुनते नहीं हैं, जो बच्चे बोलते नहीं हैं, तो उनको पूरा प्रॉपर न्याय नहीं मिल रहा है, ना उनको पूरी प्रॉपर थेरेपी मिल रही है और ना उनका पूरा विकास हो पा रहा है। वो जिंदगी भर वही सेम साइन लैंग्वेज से, इशारा से बात करके अपना जीवन चलाते हैं। तो मेरा जो ऑडियोलॉजिस्ट का नॉलेज और जो मैंने पूरे देश में जहाँ सब जगह एयरफोर्स के मेरा एक्सपीरियंस के हिसाब से मैंने एक स्कूल बनाने का प्लान बनाया और उसमें मेरे बेटा और मेरी जो वाइफ का पूरा भी सपोर्ट रहा। मेरा बेटा खुद ऑडियोलॉजिस्ट है, वो भी हमारे इस काम के साथ जुड़ा हुआ है। मेरी वाइफ भी तन मन से इस काम में साथ जुड़ी हुई है। तो ये स्कूल खोला गया। जो स्कूल है पर्टिकुलरली हियरिंग हैंडीकैप बच्चों का है। जो हियरिंग हैंडीकैप बच्चे मतलब जो बच्चे सुनते नहीं हैं, तो इसी बच्चों का स्कूल है। जो बच्चे सुनते नहीं हैं, उनकी भाषा का, उनकी वाणी का उसका विकास नहीं होता है, उनकी बुद्धि क्षमता का विकास नहीं होता है। अगर इस बच्चों को जितना जल्दी आइडेंटिफाई किया जाए, छोटा बच्चा हो, और उनको अगर ट्रीटमेंट दिया जाए, उनको अच्छा हियरिंग एड दिया जाए, उनको प्रॉपर स्पीच थेरेपी दिया जाए, तो इस बच्चों का हम पूरा एज ए नॉर्मल बच्चा विकास कर सकते हैं। लगभग 17-18 साल हो गया, इसमें बहुत सारे बच्चों को हमने तैयार किया है और अभी वो बच्चे कुछ नॉर्मल स्कूल में भी पढ़ रहे हैं। इस एम के साथ हमने स्कूल चालू किया है और अभी स्कूल चल रहा है। उसमें अभी हमारे पास टोटल 52 से 55 बच्चे हैं और स्कूल में हम अपना पूरा थेरेपी, हमारी जो टीचर्स है पूरा 1-to-1 एजुकेशन देती हैं, प्रॉपर स्पीच थेरेपी देती है और जो बच्चे यहाँ तैयार हो जाते हैं उसको हम नॉर्मल स्कूल में भेजते हैं। क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि इन बच्चों को यहाँ पहुँचने में विलम्ब हो रहा है? तो इसके लिए भी जागरूकता के लिए कुछ प्रयास करने की ज़रूरत है। ज़रूर है, ज़रूर, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अभी ये बच्चों की तकलीफ के लिए जो अवेयरनेस मेडिकल साइड में या लोकल पब्लिक में होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। क्योंकि जो बच्चा जन्मता है उसी टाइम से कहीं बच्चे हियरिंग हैंडीकैप होते हैं जिनको सुना ही नहीं देता, लेकिन जल्दी अर्ली आइडेंटिफाई हम करते हैं उनको, और बच्चे को अर्ली आइडेंटिफाई करके उनका रिपोर्ट होता है, उनकी ट्रीटमेंट होती है और उनको हियरिंग एड लगा के ट्रेनिंग दी जाए, तो बच्चा हम उसको नॉर्मल बना सकते हैं और जो नॉर्मल बच्चा बोलता है उस तरह से इसकी शक्तियों का विकास होता है। लेकिन ये तकलीफ है, ये अवेयरनेस नहीं है। तो हमारा प्लान भी है कि इस तरह से कुछ टाइम मिले तो हम इस तरह का अवेयरनेस समाज में करना चाहते हैं कि जितना जल्दी हो। इवन मेडिकल पीपल में भी अब अवेयरनेस लाना चाहते हैं कि
जल्दी आइडेंटिफाई हो सके तो उनको हम नॉर्मल बच्चा बना सके। क्योंकि मेरे पास जो भी बच्चे आते हैं 5 साल 6 साल, कई बोला कि भी हम 15 साल के बाद आए। क्यों 15 साल के बाद आए? तो बोला डॉक्टर साहब ने बोला था कि 15 साल में बच्चा ठीक हो जाएगा, नहीं होता तो फिर दिखाना। अभी 15 साल हो गया, अभी बच्चा कुछ नहीं कर रहा है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। अर्ली आइडेंटिफिकेशन मेन है। हमने अपनी स्कूल में ये सब चीज़ें का इंस्ट्रूमेंट का विकास किया है। हमारे पास सब पूरे ऑडियोलॉजिकल लैब है। उस लैब में हम न्यू बॉर्न बेबी को भी अभी टेस्ट कर सकते हैं। जैसे बच्चा जन्मा विद इन 3 to 5 डेज अच्छी तरह उनकी तपास कर सकते हैं, उनका रिपोर्ट कर सकते हैं, जो पहले अवेलेबल नहीं था। लेकिन स्कूल ने अपनी सरस्वती जो विद्या मंदिर है, श्रमजीवी कल्याण ट्रस्ट के अंदर जो काम करती है, उसके अंदर हम ऑडियोलॉजिकल लैब बनाया हुआ है। और ये लैब इधर पीछे बनाई हुई है। हम आइडेंटिफाई करते हैं, लेकिन उसमें पब्लिक में अवेयरनेस होगा तो ही हम अच्छा काम कर पाएंगे। तो ये जो कार्य आप कर रहे हैं, इसमें चाहे सरकार हो चाहे लोग हो, तमाम ऐसे लोग हैं जो अच्छे कार्य करना समाज में चाहते हैं। तो क्या किसी के द्वारा किसी भी प्रकार का सहयोग आपको प्राप्त होता है, हुआ है? सहयोग प्राप्त होता है। गवर्नमेंट की तरफ से तो अभी कोई सहयोग प्राप्त नहीं हुआ है। लेकिन हमने एक प्रोजेक्ट किया था। हमारे एक जो टीचर थी, उनके जान पहचान से ONGC का हमने एक CSSR प्रोजेक्ट किया था। उसके लिए मैं अब खरे दिल से वो स्वातिबेन नायर को मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने पूरा इंटरेस्ट लेके स्कूल में जो सिविल वर्क था वो उनका पूरा काम किया, उन्होंने हेल्प किया। ये जो भी आप सिविल वर्क देख रहे हैं वो ONGC का CSSR का प्रोजेक्ट है। जी। हमने अपना एक बोर्ड भी लगाया हुआ है, जो उन्होंने 2-3 महीने में प्रोजेक्ट कंप्लीट किया था। और इस स्वातिबेन नायर की वजह से, ONGC की वजह से, CSR प्रोजेक्ट की वजह से इस स्कूल में एक नया माहौल बना हुआ है। और वो सपोर्ट हमको ONGC से मिला हुआ है, उसके लिए हम खुद उनको धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। वैसे निश्चित तौर से हम एक मीडिया के नाते इसमें लोगों को जागरूक करने का प्रयास अवश्य करेंगे। और हम ये अनुरोध भी करेंगे उन लोगों से जो ऐसे बच्चों के लिए जिन्हें सुनने में इतनी परेशानी हो रही है, और इतना पवित्र काम आप कर रहे हैं। एक तरह से कहा जाए तो ये परमात्मा की सेवा है। इन बच्चों की सेवा, इनकी शिक्षा, यानी वो परमात्मा की शिक्षा है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसमें किस तरह की परेशानी आपको आ रही है? परेशानी तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम रहता है। मेन चीज़ है कि जो भी हम कमा रहे हैं, पूरा सब पैसा उसमें डाल रहे हैं। जी जी। ना हम अपनी कोई लाइफ सेविंग कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि अगर कोई संस्था, कोई ट्रस्ट या गवर्नमेंट हमको अगर फाइनेंशियल हेल्प करता है तो इस बच्चों में बहुत सारी प्रतिभा हम विकास करते हैं। हमारे पास कुछ साधन है, जो साधन नहीं है, अगर हमारे पास जो आते हैं, अगर कोई गवर्नमेंट हेल्प करती है, कोई NGO हेल्प करता है, तो हम इस बच्चों का अच्छा विकास करते हैं। मेरा प्लान है कि ये जो स्कूल अभी ये 2nd फ्लोर पे चल रही है, हम चाहते हैं कि कुछ नीचे जगह में इसकी जगह मिले और प्रॉपर बच्चों को प्लेग्राउंड मिले। जी जी। और उनको अच्छी तरह से, जो नॉर्मल बच्चों का जो नॉर्मल स्कूल होती है, इस तरह का स्कूल देने का हमारा प्लान है। देखते हैं आगे, अगर कोई NGO को अगर सपोर्ट करता है तो हम आगे बढ़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। मैं ये मीडिया के माध्यम से भी अनुरोध करूंगा, लोगों से भी प्रयास करूंगा, कोशिश करूंगा कि निश्चित तौर से मैं जानता हूं कि गुजरात में ऐसे लोगों की कमी नहीं है। अगर वो हाथ इसमें बटाते हैं तो आप अपने इस उद्देश्य में 100% सफल होंगे। ऐसा स्टार न्यूज़ नेटवर्क की तरफ से हमारी शुभकामना। और एक बार पुनः हम यहाँ आपके साथ सहयोग कर रही टीचर्स का, और आज टीचर्स डे है, तो टीचर्स डे पर भी हम समस्त टीचर्स को, गुरुओं को भी नमन करते हैं, इन्हें प्रणाम करते हैं कि ये बच्चों की सेवा कर रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। धन्यवाद।